कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोई सव्यसाहुणं एसो पंच नमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपावपनाशनो सव पावपणासिनो मंगलालं च सव्येसिं मंगलाणं च सवेश परमं होई मंगलम् परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदार श्री आदिनाथ भगवान की जय अहिंसा परमो धर्म की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। आप सबको पता है कि आज की तिथि में जैन शासन के उन्नायक भगवान ऋषभदेव को निर्वाण की उपलब्धि हुई। हम सबको ये पता होना चाहिए कि भगवान ऋषभदेव न केवल जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक थे, अपितु वे भारतीय संस्कृति के पुरोधा भी थे। उन्हें प्रथम प्रजापति की संज्ञा दी गई। हम सबको ये पता होना चाहिए कि भगवान ऋषभदेव के पूर्व इस धरा पर आज जैसी व्यवस्था नहीं थी। वो भोग युग था, जिस युग में मनुष्य नर नारी युगल रूप में रहते थे और वहाँ सुलभ होने वाले 10 प्रकार के प्राकृतिक कल्प वृक्षों के माध्यम से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। नर नारी युगल रूप में जन्म लेते और एक स्त्री पुरुष की भांति रहते हुए अपने जीवन के अंत में नर नारी युगल को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। उस समय न परिवार था, न समाज, न कुटुंब, न धर्म, न कोई कर। धीरे धीरे काल का प्रभाव पड़ा और व्यवस्थाएं बदली। कल्प वृक्षों ने अपना फल देना कम किया। लोगों के सामने समस्याएं आने लगी, प्रकृति में परिवर्तन दिखने लगा
तो उस समय क्रमशः 14 कुलकर हुए, जिन्होंने उस समय उत्पन्न प्राकृतिक परिवर्तन से चिंतित और चकित मानव समाज का मार्गदर्शन किया। अंतिम कुलकर नाभि राय हुए, जिन्होंने नाभि की नाल काटने की राय दी। उनके काल तक धीरे धीरे कल्पवृक्ष लुप्त प्राय हो गए। उनके ही ज्येष्ठ पुत्र, एकमात्र पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए नाभि राय और मरुदेवी से। आप सबको पता है, नाभि राय के काल में कल्पवृक्षों ने अपना फल देना बंद कर दिया। प्राकृतिक रूप से अन्न, फल फूल, वनस्पतियां प्रकट हो गई। नाभि राय ने पहले उनके भक्षण का उपदेश दिया कि इससे अपना काम चलाओ, लेकिन जब वो खत्म हो गई तो लोगों के सामने लाले पड़ गए, क्या करे। और वो फिर से जब नाभि राय के पास गए तो नाभि राय ने उन्हें भगवान ऋषभदेव के पास भेज दिया। महाराजा नाभि राय ने जब ऋषभदेव के पास प्रजा को भेजा तो ऋषभदेव ने कहा, अब भोग युग खत्म हो गया, कर्म भूमि का आविर्भाव हो गया है, अब बिना कर्म किए जीवन को नहीं चलाया जा सकता। इसलिए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो कर्म करो। और कर्म करने के लिए उन्होंने 6 कर्म का उपदेश दिया। 80 मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। इन 6 कर्मों से अपने जीवन के गुजारे का रास्ता उन्होंने बताया कि इनसे जीवन का निर्वाह हो सकता है, इनके बदौलत अपने जीवन का निर्वाह किया जाए। और इस कारण वे प्रजापति कहलाए। प्रजापति यह प्रथमम जिजीवसु ससास कृष्यादिषु कर्म सुप्रजा। उन्होंने कृषि आदि 6 कर्मों का उपदेश दिया। का जीवन का निर्वाह करना है तो कृषि करो। उनने बीज का आविष्कार किया, खेती की प्रक्रिया बताई। 80 कर्म के द्वारा अपनी रक्षा तलवारों से अपनी शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। मसी अंक अक्षर विद्या का ज्ञान दिया, लिखा पढ़ी का ज्ञान किया, सब प्रकार की टेक्नोलॉजी का ज्ञान किया, शिल्प सब तरह के आर्ट का ज्ञान कराया। 80 मसी कृषि विद्या, वाणिज्य, व्यापार करने का गुर सिखाया। ये जीवन के लिए आधारभूत बातें भगवान ऋषभदेव ने हम सबको पहले दी और कहा जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी। पर इसके साथ उनने समाज निर्माण की व्यवस्था की, कर्म मूलक मानव सभ्यता का निर्माण किया और अलग अलग कर्म के अनुरूप व्यक्ति को अलग अलग व्यवस्था दी और लोगों को जीविका का उपाय बताया। समाज में संगठित होकर जीने की व्यवस्था दी, समाज के मूल्यों की स्थापना की और अपने जीवन में आगे चलकर संपूर्ण भारतवर्ष जो अजनाब वर्ष कहलाता था उस समय 52 महाजनपदों में विभाजित करके आर्यावर्त के रूप में इसे स्थापित किया। बाद में इसी का नाम उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से भारत पड़ा। नीलांजना के नृत्य को देखकर उन्हें वैराग्य हुआ। वो दीक्षा लिए, 1000 वर्ष तक उनने कठोर तपस्या की। उसके उपरांत केवल ज्ञान हुआ और इस संपूर्ण भारत भूमि पर विचरण करते हुए आज की तिथि में कैलाश पर्वत से उन्होंने निर्वाण की उपलब्धि की। 14 दिनों तक वे कैलाश पर्वत पर ऐसे ही टिके रहे। देखो ये माघ का महीना है, इस समय कैलाश में क्या होगा? हाड़ जम जाए।
लेकिन ऐसी महान तपस्या के बल पर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। ये तो भगवान ऋषभदेव का चरित्र जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उसके आधार पर मैंने आप सबसे बताया। लेकिन आज की तिथि में मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि हम लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो और लोगों तक पहुंचाए। पर भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक जरूर थे, पर केवल जैनों के द्वारा मान्य नहीं थे, वो सर्वमान्य थे। संपूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन वेदों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। डॉक्टर गोकुल चंद जैन ने अपना एक शोध लेख लिखा, ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएं। तो उसमें लिखा केवल ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। कहाँ? ऋग्वेद। अन्य वेदों में भी है, पुराणों में भी है। भागवत में ऋषभदेव को विष्णु के अवतार के रूप में माना। उनकी माता मरुदेवी नाभि राय का भी उल्लेख है। इसके अलावा अनेक पुराणों में बराह पुराण, कुर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि अनेक पुराण साहित्यों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। और एक उल्लेख तो वैदिक साहित्य में ऐसा भी मिलता है कि अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवे श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेणापि तद्भवे। कि वैदिक परंपरा में 68 तीर्थ हैं और 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल मिलता है वो आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। आप सोच लो कितनी महिमा भगवान ऋषभदेव की है, क्योंकि वो संस्कृति के पुरोधा थे, कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार थे। उनने हमारे जीवन के निर्वाह का पाठ पढ़ाया, निर्माण का रास्ता बताया और अंत में जीवन के निर्वाण का पथ भी प्रशस्त किया। ऐसे भगवान ऋषभदेव का आज निर्वाण महोत्सव है। हम पूरे देश में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और आज हम लोगों को बेहद प्रसन्नता है कि हम ऋषभनाथ भगवान के धाम में एक कार्यक्रम करने का अवसर मिला। जामनेर के बारे में बहुत दिनों से सुन रखा था। पिछले 5 वर्षों से तो 2-3 बार इधर से निकलना हो आष्टा से, आग्रह प्रबल था, निमित्त नहीं मिला। पर मुझे क्या पता आदिनाथ भगवान के दरबार में आदिनाथ निर्वाणोत्सव के दिन ही आना था। आज योग बना है, बहुत अच्छा योग है। यहाँ आकर के दर्शन किए। ये प्राचीन क्षेत्र है। किंवदंती है कि मंदिर उड़ के आया, पता नहीं उड़ के कैसे आया, लेकिन जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए तो ऐसा लगा मानो सारी दुनिया यहाँ उड़ के आने को आती है। ये अद्भुत क्षेत्र है। भगवान के दर्शन करके मन में एक जबरदस्त खिंचाव आया और जैसे ही मैं गुफा में गया भगवान ने हमें कुछ बोला है। अभी सार्वजनिक नहीं बोलूँगा, पहले कमेटी से बोलूँगा फिर बाद में बोलूँगा।
पर मुझे लगा कि भगवान कुछ कह रहे हैं, मैं वो बात आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। अभी बोलूंगा तो आप लोग खुसर पुसर करने लगोगे, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये क्षेत्र कुछ कहता है, आप लोगों को उस पर विचार करना चाहिए। कमेटी अलग से बैठेगी तो बात करेंगे। पूरा समोसरण अत्यंत भव्य और विशाल है। ऐसा लगता है कि ये परमार काल की संरचना है। 9वीं 10वीं शताब्दी में जो शिल्प के हिसाब से दिखता है, ये क्षेत्र पूरा मालवांचल परमार काल के युग से ही है। और यहाँ आप लोगों की जो समाज है पोरवाड़, ये पोरवाड़ पद्मावती पोरवाड़ है, ये परमार से ही बने। इसी से पुरवाल बना, इसी से पोरवाड़ बना, इसी से पोरवाल बना। इतिहास पढ़ोगे तो निश्चित आपके ही पुरखों ने ये मंदिर बनाया और उड़ के मंदिर आया। ये बात तो आदमी के गले नहीं उतरेगी, लेकिन मुझे लगता है जब ये मंदिर बना हो और इसकी प्रतिष्ठा हुई हो तो लोग उड़ उड़ के आए होंगे, इसलिए ये मंदिर उड़ के बना, ऐसा कहते हैं। खबर सब तरफ फैली हो। जो भी हो, अब समाज बहुत समर्थ है, संपन्न है। पूरे इलाके की समाज को मिलकर इस क्षेत्र को, जितना गौरव तुम्हारी समाज का है, मुख्य रूप से पूरी सब समाज तो जुड़ी है, पर जैसा मैंने समझा है और जाना है, मुख्य रूप से आसपास की जो यहाँ समाज है, जो मूल रूप से पद्मावती पोरवाल समाज है, उनका ही यहाँ के प्रबंध और व्यवस्था में भागीदारी है। तो मैं ये कहता हूँ, ये समाज उदार समाज है, संपन्न समाज है। उन्हें आगे आकर इस क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध होना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए कि हजारों वर्ष तक के लिए ये क्षेत्र सुरक्षित हो जाए और यहाँ आकर के जनता पुण्य लाभ ले सके। है तो ये तीर्थ जैसा, पर स्वरूप अभी मंदिर जैसा है। मैं चाहता हूँ कि इसे एक सुरम्य तीर्थ के रूप में आप लोग विकसित करें, पर केवल ताली बजाने से तो काम नहीं चलेगा, है ना। इसके लिए ताल ठोक के मैदान में आना पड़ेगा, है ना। आप लोगों को अरे चौमासा तो बाद में, पहले कुछ करो तो सीधे चौमासा। कुछ करने का भाव रखना चाहिए। बहुत आनंद आया है और इसका अपना एक प्रभाव है। जो संदेश मुझे समझ में आया, आप लोग उस पर बैठकर विचार करें। मुझे लगता है कुछ अच्छा होने का समय आ गया है। अगर वो आना होगा तो अष्टापद आदिश्वर स्वामी वास पूज्य चंपापुर नाम नेमिनाथ स्वामी गिरनार। वरदत रायरु इंद्र मुनिन सायर दत्त आदि गुण वृंद नगर तार वर मुनि उठ टोड़ी बंदो बाव सहित कर जोड़ी। रामचंद्र के सुत देवीर लाड नरिंद आदि गुण धीर 5 कोड़ी मुनि मुट्ठी मजार पावा गिरि बंदो निर्धार। जय बलभद्र मुटति में गए 8 कोड़ी मुनि और उभय
सिरि गज पंत सिटर सुविशाल तिनके चरण नमो त्यों टाल। नंगे अनंगे कुमार सुजान पात कोड़ी अरु अर्घ प्रमाण मुट्ठी गए सोना गिरि शीस ते वंदो त्रिभुवन पति ईश। रेवा नदी सिद्ध वरकुट पश्चिम दिशा दे जाचुट द्वे चट्टी दस काम कुमार उठ कोड़ी बंदो बहु पार। सुवर्ण भद्र आदि मुनिचार पावा गिरिवर शिखर मंजार चेलना नदी तीर के पास मुट्ठी गए बंदो नित तास। कार्याध्यक्ष यहाँ पहले ट्रस्टी उपाध्यक्ष था, हमको भी बाहर कर दिया इनने सब काम करने वाली टीम को। बाल महा बाल मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय होय श्री अष्टापद मुट्ठी मंजार ते वंदो नित सुरत संभार। मेरे बड़ा भैया है देवेंद्र भाई साहब है ना, आपका सगा भाई है। देवीचंद दादा जो सबसे बड़े भाई विधायक थे तो वो यहाँ देखते थे काम 35 साल तक। वंश स्थल वन के डिडोय पश्चिम दिशा कुंत गिरि सोय कुलभूषण दिश भूषण नाम तिनके चरणन करूं प्रणाम। इधर के ज्यादा जुड़ेंगे गोदिया काले पर ज्यादा काम होगा। समव शरण श्री पार्श्व जिनन रे संधि गिरि नयनानंद वर दत्ताधिपत ऋषिराज ते वंदो नित धर्म जिहाज। तीन लोक के तीर्थ जा नित प्रतिवंदन कीजता मन वचकाय सहित सिर नाय वंदन करई भविक गुण गाय। संवत सत्र सोई चिताल आशीवन सुधि दशमी सुविशाल भैया वंदन करई त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमान। आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा है जामनेर की शान है जामनेर की शान बड़े बाबा मेरी। माघ चतुर्दशी कृष्ण की मोक्ष गए भगवान माघ चतुर्दशी कृष्ण की मोक्ष गए भगवान भवि जीवों को बोध के पहुँचे शिवपुर थान। कैलाश पर्वत जहाँ चारों तरफ हिमाच्छादित है, बर्फीले पहाड़ है, शांति, पूरे चारों तरफ बर्फीले पहाड़, सब तरफ बर्फ ही बर्फ, और उनके ठीक मध्य में स्वर्णमयी दैदीप्यमान सूर्य की भांति भगवान ऋषभदेव 500 धनुष की दिव्य परमोदारी काया के साथ खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्वत पर सूर्य उग रहा है, उसकी आभा से पूरा का पूरा पर्वत भी स्वर्णाभ हो गया है। भगवान ऋषभदेव 14 दिनों से लगातार योग निरोध की क्रिया में सन्नद्ध हैं और अंतिम अंतर मुहूर्त में उन्होंने अपने मन वचन काय की प्रवृत्तियों को निरुद्ध कर अयोग अवस्था को प्राप्त किया और अपनी शेष अघातिया कर्म को नष्ट कर सिद्ध बुद्ध निरंजन अवस्था को प्राप्त कर लिए। वो सिद्धालय में पहुंच गए
और उनके नख केस मात्र रह गए हैं। चारों निकाय के देव वहां आकर उनका निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव मना रहे हैं। हम भी उनके चरणों में उपस्थित होकर अपना अर्घ अर्पित करें। ओम ह्रीम माघ कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।